हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। रीजनिंग की आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें अगर रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो आज की क्लास आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में अपन ने 4 से 5 टॉपिक से अति महत्वपूर्ण सवालों का जो संग्रह है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, ताकि इन पांचों सवाल में से अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी पैटर्न का अगर सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को 100% सही कर सकें। इसलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सवाल है आज का, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या है। कहने का मतलब है अपने को विकल्प दे रखे हैं, उनसे संबंधित संख्या कौन सी है। जो अपने को 3 का 30 से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार से जो अपने को विकल्प दे रखे हैं उसमें 7 से संबंध की संख्या में है, जिसी प्रकार से 3 से 30 में संबंध है। सबसे पहले अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 3 को अगर अपन 10 से गुणा करें तो कितने आते हैं भाई? 30 आते हैं। यहाँ बिल्कुल 30 हैं। इसके बाद में अपन अगर 7 को 10 से गुणा करें तो कितना आएंगे भाई? 70 आएंगे। लेकिन 70 अपन ऑप्शन में नहीं है, देख लो चारों ऑप्शन में 70 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो अपने को फॉर्मेट लगना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में चलते हैं, देखें कौन सा फॉर्मेट लग सकता है इसमें। अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो 3 × 3 × 3 करो। देखें 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, और 9 को 3 से करेंगे तो 27, और इसके बाद में इसमें जोड़ दो कितने भाई? 3 जोड़ दो। 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। पहले में 30 हैं बिल्कुल। इसके बाद में उसी प्रकार से 7 का करते हैं, 7 × 7 × 7। 7 को 7 से गुणा करूंगा 49, 49 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे भाई? 343, और उसमें 7 जोड़ दूं तो कितना आ जाएंगे भाई? 350 आ जाएंगे। बिल्कुल ये जो अपन ने फॉर्मेट लगाया है वो 100% सही है। इसी प्रकार से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, एक चींटी 3 मीटर चलती है। कहने का मतलब है आपके एक कोई चींटी है, वो यहाँ से 3 मीटर चलती है। मान लो आपके यहाँ से यहाँ तक चली, कितने मीटर भाई? 3 मीटर चली। इसके बाद में फिर 3 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ती है। फिर यहाँ से ये चींटी 3 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पे क्या कर देती है भाई? चढ़ जाती है। वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। इसके बाद में अपने मूल स्थान से वे कितनी दूरी पर है, यानी जो यहाँ से ये चींटी चली थी, यहाँ से अंतिम स्थान की अपने को दूरी पूछा है। तो थोड़ा सा आप अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको पता है इस 3 और 4 को आपस में आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 7 हो जाएंगे। और 7 बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में 7 दे रखा होगा, और आप 7 करके आ जाओगे। लेकिन आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? अपने को पूछा है मूल स्थान से वे कितनी दूरी पर है, यानी मूल स्थान से ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो अपने को इन दोनों की बीच की दूरी पूछी है। अपने को ने की कुल दूरी पूछी है, मूल स्थान से कुल दूरी नहीं पूछी है, बल्कि ये अपने को पूछा है कि मूल स्थान से कुल कितनी दूरी पर है। इसके साथ ही आप कक्षा 8 या 10 में पढ़े होंगे, जो आपके कोण रहता है उसके सामने वाली भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ये अगर अपन कर्ण स्क्वायर अपने को निकालना है, आधार स्क्वायर कितना है भाई? आधार 3 मान लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके बाद में इधर से अपन क्या हटाएंगे भाई? स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अंडररूट हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ भाई, 4 को 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया भाई? 25 हो गया। और आपके 25 का रूट अगर बात करें तो कितना होता है भाई? 5 होता है। यानी आपके ये भुजा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो अगर बात करें वह चिंटी अपने मूल स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
वैसे आपको भी पता है इतना इजी सवाल तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर कि यहाँ से यहाँ तक की कुल कितनी दूरी है, ये तो सभी को पता है। 4 और 3 को आप जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, जो ये श्रेणी दे रखी है उनमें अपने को जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है यहाँ अपने को क्या निकालना है, यहाँ अपने को निकालना है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ अपने को निकालना है आंसर, कि यहाँ कितने आंसर आएंगे। तो साथियों बता दूं आपको, सबसे पहले तो आपको श्रेणी इस प्रकार से सोल्व करनी है कि 1 बाय 1 देखते हैं आगे किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन मार्क की जगह संबंध होगा। तो सबसे पहले मैं देखूं 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में 1 का, 6 और 12 के बीच में 6 का, और इसके बीच में 0 का। मतलब ये आपके सीक्वेंस सबसे पहले 2 1 6 0 कहने का मतलब ये सूटेबल नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, अब इनमें से एक संख्या छोड़ के अगली संख्या पे आते हैं, तो क्या पता उनमें संबंध मिल जाए। तो 3 को आपस में गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया, 6 को वापस 6 से किया, 6 को 2 से किया, कितने हो गए भाई 12, और 12 को मैं 2 से अगर गुणा करूँगा तो कितने हो जाएंगे भाई 24 हो जाएंगे। यहाँ तक अपने को सही मायना है, सही अपने को फॉर्मेट मिल रहा है। इसके बाद में अगली तरफ चलते हैं। यहाँ अगर 5 को आप गुणा करोगे 2 से तो 10 आएंगे, 10 में 2 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 10 में आप 2 जोड़ोगे तो 12 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, और 24 को आप 2 जोड़ोगे तो 26 आ जाएंगे। लेकिन ये 26 तो यहाँ अपने को लास्ट में दे रखा है, तो अपने पास में 26 पहले कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 5 में कितने जोड़ूं तो 12 आते हैं, 7 जोड़ूं तो इसके बाद में 12 आ गए, 12 में कितने जोड़ूं तो 7 जोड़ूं तो कितने आते हैं, 12 में 7 जोड़ूं तो भाई कितने आते हैं बताओ, देखिए 19 आते हैं। वापस 19 में 7 जोड़ूं तो 26 आते हैं। सभी को पता है इस प्रकार से अपना जो सेटअप है बिल्कुल सही सेट हो रहा है। तो बताऊं साथियों, पहले सबसे पहले कितना है भाई 5 है, 5 में अपन ने 7 जोड़ा 12 हो गए, 12 में 7 जोड़ा 19 हो गए, 19 में 7 जोड़ा 26 हो गए। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह कितना आ जाएगा भाई 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 ही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके देखना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट कर देना है कि कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है, ताकि जब अगली क्लास हो तो वो आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो अपने को क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ कौन सी संख्या आएगी, ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने को इन संख्याओं में संबंध किस प्रकार से हैं वो ढूंढना है। सबसे पहले देखो 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिख रखी है। अगली संख्याएं देखो 2 से लेकर 8 है, यानी जो पहली संख्या है उसमें क्या गायब है, पहला अक्षर गायब है। इसके बाद में तीसरी संख्या देखो, इसमें ये लास्ट वाला गायब है, तो इसका मतलब चौथी संख्या देखो वापस, इसमें पहले वाला गायब है। इसका मतलब जो अगली संख्या होगी उसमें कौन सा गायब होगा भाई, उसमें लास्ट वाला गायब होगा। कौन सा गायब होगा, लास्ट वाला गायब होगा। और जो लास्ट जो क्वेश्चन मार्क जगह है वहाँ अपने संख्या हो जाएगी 3 4 5 और 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है अपना, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, यानी जो ये सभी संख्याएं हैं सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इनमें अपने को संबंध ज्ञापित करना है कि इनमें कौन सा संबंध है आपस में। तो सबसे पहले तो अपना पहला स्थान था, 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिख रखी थी। इसके बाद में जो अगली संख्या है उसमें क्या कर रखा है, पहली संख्या को गुप्त किया हुआ है, उसके बाद में जो सारी संख्याएं हैं वो एज इट इज़ लिख रखी है। इसके बाद में जो तीसरी संख्या है उसमें क्या है, जो दूसरी संख्या का लास्ट वाला वर्ड था वो गायब था और तीसरी संख्या लिख रखी थी। और तीसरी संख्या से अगर चौथी संख्या की बात करें तो आपके तीसरी संख्या के फर्स्ट वाला वर्ड गायब था। इसके बाद में अपने अगर पांचवी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या का लास्ट वाला गायब होगा, यानी पहले में
फर्स्ट वाला, दूसरे में लास्ट वाला, तीसरे में वापस फर्स्ट वाला और चौथे में वापस लास्ट वाला। कौन सा भाई? लास्ट वाला। तो लास्ट वाला अगर गायब करें, मान लो ये अपने पास में संख्या है 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें अपन लास्ट वाला अगर वर्ड को गायब करें यानी लास्ट वाले अक्षर को अगर अपन गुप्त करें तो अपना क्या रहेगा पीछे? 3, 4, 5 और 6 रहेंगे और ये अपने कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में फिर भी नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और छोटी सी आपसे उम्मीद भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।